हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ड्रॉप वोल्टेज के बारे में। हमने सेल का पढ़ाई स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने सेल और साथ में सेल का ईएमएफ क्या होता है इस सब के ऊपर बात किए थे। आज हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ड्रॉप वोल्टेज पढ़ेंगे और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस होगा ये अंदर का रेजिस्टेंस है। किसके अंदर का? तो सेल के अंदर का। हाँ, सेल के अंदर में एक रेजिस्टेंस होता है जो उससे फ्लो होने वाला जो चार्जेस होता है उसको वो अपोज करता है। और उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस आ किसकी वजह से रहा होता है? तो आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि सेल जो होता है उसके अंदर में भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी उसमें कैटायंस और एनायंस दोनों मौजूद होते हैं। और जब आप एक बैटरी एक सेल को किसी भी एक परिपथ में जोड़ देते हैं तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जब आपका सेल से होके पार होने लगता है तो सेल के अंदर में मौजूद होता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो उसको अपोज करता है, और उस अपोजिशन को ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी भी सेल का। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बहुत ज़्यादा होता है? अगर बहुत ज़्यादा होता तो बहुत प्रॉब्लम होती हम लोगों को करंट प्राप्ति करने में। तो कम होता है लेकिन फिर भी ये आपको आपका जो वोल्टेज, जैसे आप अगर एक बैटरी एक सेल आप मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं और उसमें अगर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 12 वोल्ट लिखा हुआ है तो वो 12 वोल्ट जो होगा वो कहलाएगा आपका ईएमएफ, क्योंकि अभी आप उस बैटरी को किसी भी सर्किट परिपथ में नहीं जोड़े हैं। लेकिन जब आप उसको जोड़ दोगे तो क्या आपको 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। मतलब जो सेल हम 12 वोल्ट का खरीद के लाए हैं जिसका वोल्टेज 12 वोल्ट है, उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, जैसे ही हम उसको कनेक्ट करेंगे एक किसी भी सर्किट में तो उसका जो वोल्टेज होगा वो कुछ ड्रॉप हो जाएगा। वो ड्रॉप क्यों होगा? क्योंकि सेल के अंदर में एक रेजिस्टेंस मौजूद है जो कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। 12 वोल्ट का लाए हैं, अगर आप एक पंखे में जोड़ दिए हो तो उस पंखे को हो सकता है 10 वोल्ट का मिले, 2 वोल्ट बैटरी के अंदर में ड्रॉप हो जाए। तो ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को ड्रॉप वोल्टेज, जो सेल के अंदर में मौजूद रेजिस्टेंस है हम उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सारा कहानी हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और ड्रॉप वोल्टेज के बारे में। आप थोड़ा उसका परिभाषा देखिए कुछ नोट्स करने के लिए आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? एक अपोजिशन होता है जो ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट सेल का। सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है वो ऑफर करता है एक अपोजिशन किसके लिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एक चित्र आप लोग के लिए थोड़ा सा बना देंगे हम, एक फिगर छोटा सा। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर, या फिर इस कंडक्टर को मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक बल्ब है, आपका बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब है। इस बल्ब के साथ आपने जोड़ दिया एक बैटरी, ये स्विच है आपका। अब जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे स्विच को ऑन करोगे यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेगा, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, फ्लो करते 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 सेल के अंदर में भी तो पार होगा। और सेल के अंदर में हमको पता है कि सेल के अंदर में ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके बीच में क्या मौजूद होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग पहले ही वीडियो में देखे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर में पार होगा तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट इसको अपोज नहीं करेगा? जरूर करेगा। और वही अपोजिशन कहलाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। कैपिटल आर हम किसके लिए डिनोट करते हैं? तो रेजिस्टेंस के लिए जो किसी भी कंडक्टर का होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर में होता है। और इस रेजिस्टेंस की वजह से होगा क्या कि अगर आप एक बैटरी खरीद के लाए हैं, अगर आपने एक सेल खरीद के लाया, अभी आपने मान लीजिए स्विच आपने ऑन नहीं किया है, मतलब ये परिपथ अभी आपका कंप्लीट नहीं है, ये जो सेल है ये आपका कनेक्टेड नहीं है अभी। और मान लीजिए कि आपने जो बैटरी खरीद के लाया वो 12 वोल्ट का लाए हैं,
मान के चलते हैं कि आपने एक 12 वोल्ट का बैटरी आपने ख़रीद के लाया, या फिर हाँ 12 वोल्ट का ख़रीद के लाए हैं। अब देखिए ये जो 12 वोल्ट है, जब तक आप नहीं जोड़े हो, ये क्या कहलाएगा, उसका EMF कहलाएगा। क्योंकि जब तक बैटरी में से करंट मतलब करंट का जब तक ड्रॉन ना हो तब हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं उसका EMF। तो ये इसका EMF कहलाएगा। लेकिन जब आप इसको ऑन करोगे मतलब कनेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे जो आपने जोड़ा है एक बल्ब, क्या इस बल्ब के अक्रॉस में अगर आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, अब इस वोल्ट मीटर को जोड़ करके अगर आप देखोगे तो क्या इसको वोल्टेज 12 वोल्ट के बराबर मिलेगा? नहीं, इसको कुछ कम मिल जाएगा, हो सकता है 11 वोल्ट मिल जाए। तो ये 1 वोल्ट कहाँ चला गया? ये 1 वोल्ट सेल के अंदर में जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ये आपका ड्रॉप कर गया। तो जो वोल्टेज सेल के अंदर में गिर जाएगा वो ड्रॉप वोल्टेज, उसके अंदर में जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। EMF तो आपको पता ही है, वो आपको बता ही दिए हैं। अब आपका काम क्या होगा? अब आपको ये करना है कि जो आप इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है, क्या हम उसको निकाल सकते हैं? तो ज़रूर निकाल सकते हैं। उसके लिए अब आपको एक डेरिवेशन दिखाते हैं। तो देखिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम फाइंड कैसे करें। इस आप फिगर को देखिए, हम इस फिगर पे क्या किए हैं, इस फिगर पे हम लिए हैं एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, और इस रेजिस्टर को हम जोड़ रहे हैं एक सेल के साथ। इस सेल का EMF कितना है? EMF का मतलब समझ रहे हैं वोल्टेज, जब हम उसको किसी भी परिपथ में जोड़े नहीं है तो इसका EMF अभी E है, मतलब टोटल वोल्टेज E है, और इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम उसको यह बना दिए घेर करके कि सेल का EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। जैसे ही हम यहाँ पे एक मान लीजिए स्विच को हम रख देते हैं, यहाँ पे एक स्विच रख देते हैं इस जगह पे मिटा करके, ताकि देखिए स्विच है, इस स्विच को अगर हम ऑन कर देते तो करंट चलना चालू हो जाए, कितना का, I का। I पूरे करंट इस परिपथ में चलेगा जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। अगर स्विच ऑन नहीं किए तो करंट अभी बंद है, ये आपको समझ लेना है थोड़ा सा। तो अब देखिए कि अगर हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो ऑन करने के साथ आपका क्या होना चालू हो जाएगा, तो आपका करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो अगर हम करंट को लिखना चाहें तो हम करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V = IR, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस में, जो वोल्टेज होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, वो बराबर होगा इससे पार होने वाला करंट और साथ में उसका रेजिस्टेंस। वही होता है V = I × R, मतलब इस रेजिस्टेंस में इतना वोल्टेज है। अब इससे हम निकाल सकते हैं करंट की इस रेजिस्टर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम निकाल सकते हैं I = हो जाएगा V/R। यानी करंट को हम निकाल सकते हैं वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस को डिवाइड करके। पहले तो आप समीकरण 1 मानो। दूसरा क्या कर सकते हैं, क्या हम करंट को, यहाँ पे देखिए ये करंट किसके टर्म में लिखा हुआ है, तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी हम कब यूज़ करते हैं, जब आपका बैटरी कनेक्टेड हो। अगर हम करंट को लिखना चाहेंगे EMF के टर्म में, तब क्या होगा, देखिए इन टर्म्स ऑफ EMF अगर हम लिखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ EMF, तो EMF के टर्म में क्या हम करंट को लिख सकते हैं। करंट हम क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज EMF के टर्म में E हो जाएगा। वोल्टेज EMF भी तो एक वोल्टेज ही होता है। अगर आप EMF लोगे तो अब आप देखिए कि EMF अगर आप लेते हो तो उस समय आपको रेजिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को EMF पकड़ रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस क्या लोगे उस समय, आपको पता होना चाहिए कि ये जो EMF है, ये EMF इस बैटरी का टोटल वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज दो जगह में ड्रॉप होगा, ये वाला जो वोल्टेज है ये 2 जगह में ड्रॉप होगा। खुद एक बार सेल के अंदर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके वजह से, और कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के वजह से ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो यहाँ पे जो ये EMF होगा ये 2 जगह में आपका काम में आएगा, एक आपका सेल के अंदर और एक आपका ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब आप EMF लिखोगे तो करंट को निकालने के लिए EMF के टर्म में करंट कैसे होगा, करंट = EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप टोटल वोल्टेज देखोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, जो है आपका एक एक्सटर्नल में R और एक इंटरनल में स्मॉल r। अगर आप इसको इक्वेशन 2 मानते हो तो आप दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपका करंट है, मतलब आपका लेफ़्ट क्या हो गया, आपका लेफ़्ट हो गया बराबर। देख रहे हैं कि इधर ये I ये भी I है, अगर ये दोनों बराबर है तो आपका ये वाला राइट साइड आपका राइट साइड के साथ क्या होगा, बराबर होगा। उसको हम यहाँ बना रहे हैं, मतलब जो आपका V
बाई आर होगा, ये बराबर होगा आपका V बाई आर, ये बराबर होगा आपका E बाई आर प्लस स्मॉल आर। आप इस वाले फॉर्मूला को जरूर याद रखोगे, करेंट इन टर्म्स ऑफ EMF, क्योंकि इस वाले से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलता है आपके बोर्ड में। तो करेंट अगर आप EMF के टर्म में लिखोगे तो आपको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, और अगर V के टर्म में तो सिंपली I इक्वल्स टू V बाई आर। अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप देखोगे कि आपको मिलेगा E के साथ इंटू हो जाएगा आपका कैपिटल R, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा आपका V कैपिटल R एक बार, और एक बार V और एक बार स्मॉल r। अब कैपिटल R वाले को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा E R माइनस V R इक्वल्स टू V इंटू स्मॉल r। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आप कैपिटल R कॉमन ले सकते हैं, तो कैपिटल R कॉमन ले लिए तो बच जाएगा E माइनस V, और यहाँ पे आपका आ जाएगा V इंटू स्मॉल r। आपको तो रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज को लेके इधर डिवाइड करिए। जैसे ही आप वोल्टेज को डिवाइड करोगे R का R, इस वोल्टेज को आप डिवाइड करोगे तो एक बार इससे डिवाइड कर देते हैं और एक बार इससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा बोलिए, तो ये मिल जाएगा आपको E बाई V माइनस इससे करोगे तो मिल जाएगा 1। और ये आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो डेरिवेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको समझ में आया, ड्रॉप वोल्टेज आपको समझ में आया, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालें कैसे, उसका बहुत सिंपल तरीका है। पहले ओम्स लॉ का यूज़ करके करंट लिख लेंगे V के टर्म में, फिर करंट लिख लेंगे EMF के टर्म में। दोनों इक्वेशन को मिला करके आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R EMF बाई वोल्टेज माइनस 1। तो ये था आज का वीडियो। इसके बाद के वीडियो में हम लोग लाएंगे आपके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो बने रहें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।